ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽहं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। और हमारे शिक्षा गुरु श्रीमान श्यामदास प्रभु और श्रीमती निताई सुगुनी माता जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब नदिया नवद्वीप में प्रकट हुए, उनकी बाल्य लीला तो आप सबको मालूम है। और बचपन में उनके एक दोस्त हुआ करते थे, जगदानंद पंडित। तो जगदानंद पंडित के साथ एक दिन निमाई पंडित जाते हैं। निमाई जाके गुद्रुम द्वीप में एक अलकानंदा करके एक नदी है, जिसके बाजू में तट पे एक हरिहर क्षेत्र है। कभी हम जाएंगे तो उसका दर्शन करेंगे। तो हरिहर क्षेत्र में बहुत सा एक सुंदर सा जंगल है, पेड़ पौधे भरे हुए हैं। और वहां पे भगवान विष्णु की बाएं पैर है, और दाएं पैर शायद श्री रंगम में किधर है। तो वहां पे जब खेल रहे थे, जंगल में एक शुक पक्षी, पैरट जिसको हम बोलते हैं, उसको देखते हैं किसी एक पेड़ में। तब चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि है सुखदेव महाराज, आप तो अ, परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देने वाले हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आपको सभी वेद का ज्ञान मालूम है। तो ये बताइए, आप राधा कृष्ण का नाम क्यों नहीं ले रहे? बोलिए राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। तो जब निमाई सुख सुख पक्षी को राधा कृष्ण बोलने के लिए कहते हैं, सुख पक्षी थोड़ा सा सोच के बोलते हैं गौर गौर, गौर गौर। तो चैतन्य महाप्रभु कान में हाथ दे देते हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ राधा कृष्ण, आप गौरव गौरव क्यों बोल रहे हैं? बोलो राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। फिर शुक पक्षी बोल रहे हैं गौर गौर, गौर गौर। तो ऐसे काफी ये लीला चलता है काफी समय तक। जितने बार श्री चैतन्य महाप्रभु उनको राधा कृष्ण बोलने के लिए कहते हैं, शुक पक्षी गौर गौर बोल। तब श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि ऐसा विपरीत आप क्यों बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ राधा कृष्ण, आप बोल रहे हैं गौर गौर। तो शुक पक्षी कहते हैं, महाप्रभु मैं कुछ विपरीत नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। तो कैसे सही हुआ?
राधा कृष्ण और गौर 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 कैसे एक हो गए? तब सुको पक्षी चैतन्य चरितामृत आदि लीला का आदि लीला में वर्णन हुआ की बात जो हुआ है उसकी बात करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिर सकने रस्मा, एकात्मानो अभिभूतपुरा, देह भेदम गतो तो। अनादिकाल से भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी और सर्वाकर्षक कृष्ण अलग हुए हैं माधुर्य रस के आस्वादन करने के लिए। एक आत्मा राधा कृष्ण एक आत्मा है, दो नहीं। अपि भूमि पुरा देह भेदो, खाली देह में भिन्न है लेकिन आत्मा एक है। तो वही श्री राधा एंड कृष्ण जो अलग अलग है देह का और आत्मा एक है, वही फिर से एक आत्मा होकर जन्म लिए हैं प्रकट हुए हैं। चैतन्याक्षम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम। इसके लिए राधा भाव द्युत सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूप, वही राधा एंड कृष्ण जो दो देह है एक आत्मा है, फिर से एक आत्मा होके इस भौतिक संसार में प्रकट हुए हैं कलयुग में खास करके, जो कि राधा भाव द्युति सुबलितम, दो चीज लेके प्रकट हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा के भाव है और अंग कांति। तो मैंने गलत क्या कहा? नव में कृष्ण स्वरूप हूँ। मैं वही कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तब चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित को कहते हैं कि भक्त जो है भगवान को परास्त कर देता है युक्ति में। तो वही चैतन्य महाप्रभु कल शाम को मैं बता रहा था कि ये जो मनुष्य देह जो है, जो प्यूरिफिकेशन के लिए दिया गया है, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम देहो, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है और क्षण भंगुर भी है, देही नाम क्षण भंगुर। तो कब ये मनुष्य शरीर चला जाएगा, कब ये शरीर से आत्मा निकल के चली जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन, इससे और बड़ा दुर्लभ है भगवान के भक्तों का दर्शन होना, भगवान के भक्तों का संग मिलना। और ये मनुष्य शरीर हमको शुद्धिकरण के लिए दिया गया है, प्यूरिफिकेशन के लिए दिया गया है। और प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होता है, इसमें बहुत कष्ट होता है जब किसी को प्यूरिफाई किया जाता है, क्योंकि चेतना के अंदर जो काम वासनाओं का जो जो खादान भरा पड़ा है और विभिन्न प्रकार की अ, इच्छा, जो डिजायर्स है, इच्छा है, उसका घात प्रतिघात से जो जो अग्नि निकलता है उसमें से आदमी जलता है। ये भौतिक संसार में है, ऐसा अग्नि जलता है, अपने चित्त के अंदर अग्नि जल रहा है। इच्छा और द्वेष के जो घात प्रतिघात होता है, हमको बाहर उसका अग्नि का प्रकोप मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हम जल रहे हैं। और वो प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस में, शुद्धिकरण की प्रोसेस में, ये अग्नि में जो हम दग्धीभूत हो रहे हैं, ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है, बहुत मर्मन्तुद है, दर्दनाक है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु
जो भगवान स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के भाव और अंग कांति को लेके आए हैं। आपने आचरी सिखाई मुसवार। जब आपने खुद के आचरण से ये जीव राशि को ये शिक्षा प्रदान करते हैं, और ये गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रति न जन्मिलो के न ताय। ये गोलोक का प्रेम धन है, ये जो ट्रेजर है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में लेके आए हैं, जो कि हरिनाम संकीर्तन है, भगवान के दिव्य पवित्र नाम है। और ये प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, उसको इतना आसान बना देता है कि हम ग्रेजुअली, दिन ब दिन शुद्धिकरण हमारा हो रहा है, लेकिन हमको पेन नहीं हो रहा है, अनायास में हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को महाबदान्य अवतार कहा गया है। क्योंकि इतना बदान्य अगर कोई नहीं होगा, तो इतने बड़े संपत्ति को, इतने जो बोलते हैं ना, अ, 2 कौड़ी के भाव में कोई नहीं देगा। एक्चुअली देखा जाए तो हम उतना, उसका मूल्य हम चुका नहीं सकते, ये असंभव है। लेकिन फिर भी कोई अगर व्यक्ति हमको जानते हुए कि मैं 25 करोड़ कभी जिंदगी में कमा नहीं सकता, मैं उसका चुका नहीं पाऊंगा, चाहे 5-7 जन्म लग जाए, लेकिन फिर भी मुझे करोड़ों करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया मुझे अगर कोई दे दे, तो मैं क्या समझूंगा? ये वदान्य नहीं तो और क्या है? जैसे ये भौतिक संपत्ति को हम इतना सोचते हैं, जो कि आध्यात्मिक संपत्ति है, जो भौतिक संपत्ति का कोई तुलना नहीं है उसके साथ, वही आध्यात्मिक संपत्ति को बिना मूल्य, 2 कौड़ी के भाव में, बिना कोई एफर्ट के हमको दे रहे हैं। और जन्म जन्मांतर से जो हमारा कलमश भरा हुआ है इच्छाओं का, तो उसको बिना किसी पेन का, बिना किसी अ, अ, दर्द के हमारे हृदय से निकाल के फेंक देते हैं। तो इससे बड़ा बदान्य व्यक्ति, इससे बड़ा अ, दानी व्यक्ति और कौन हो सकता है? तो चलो, आई फॉरगॉट, नमो महाबदान्याय कौन, इसको कंपोज कौन किए हैं? हम्म, बाद में कभी बताऊंगा। तो जो कंपोज किए हैं, नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने श्री गौरतिसे नमः। तो ये चैतन्य महाप्रभु हमको ये शुद्धिकरण का मार्ग बताया है, और शुद्धिकरण का एक इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का, जिसको, हाँ, थैंक यू, हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। सार्वभौम भट्टाचार्य ने इसको कंपोज किए हैं कि नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो ये शुद्धिकरण का प्रोसेस जो हमको दिए हैं, उसको हमको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और भगवान के भक्तों के साथ वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ये बहुत दुर्लभ है। भगवान के भक्तों के साथ भगवान के दिव्य पवित्र नाम का जप करना करोड़ों में एक को मिलता है। और उसी को हम अ, अपनाएंगे, और हम सोचेंगे कि मैं करोड़ों में एक हूँ, मैं कोई गया गुजरा नहीं हूँ। हालांकि योग्यता तो नहीं है, लेकिन जब भक्तों के संग में हूँ, तो निश्चित रूप से मेरा सामूहिक योग्यता बन जाता है। और और मैं
मैं भगवान के दिव्य नाम की जप कर सकता हूँ और करके अपने हृदय के अंतःकरण को शुद्ध कर सकता हूँ, जो कि मानव जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।